one of the biggest mistake that we did in my journey of this investment is, एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि भाई मेरे को कितनी नॉलेज होनी चाहिए स्टॉक मार्केट की टू गेट इनटू दिस। इन्वेस्टिंग के टाइम पे काफी लोगों को लगता है कि पैसा डबल कितने दिन में होगा, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। As a business, if you ask me how we distribute the spends, I invested in Zomato like 7-8 months back. Why? Because I saw a lot of the office was बिस्ट्रो, इतना बिस्ट्रो के ऑर्डर्स आ रहे थे, इतने बिस्ट्रो के नेक्स्ट लेवल। अब बिस्ट्रो वाज ऑन बाय Zomato डायरेक्टली, तो जस्ट अ बेसिक ऑब्जर्वेशन, वी स्पेंड 10% ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट, वेयर वी जस्ट ट्राई कि हमारा बिजनेस का जितना भी ऑपरेशन एक्सपेंस है उसको हम फ्यूचर के लिए सेव कर पाएं। आफ्टर दैट 80% इज बीन इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट एंड 10% इज इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स। दैट इज हाउ वी हैव बीन ऑपरेटिंग। ओके गाइस, सो आज के वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी। और मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो स्कूल्स में मिस हो जाता है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज आपको पैसा कमाना सिखाते हैं पर उस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है वो नहीं सिखाते, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस। और वेदर यू आर अ बिजनेस ओनर, इंडिविजुअल, कॉलेज स्टूडेंट, सब के लिए ये कॉन्सेप्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और आज के वीडियो में आई एम गोना टेल यू बहुत सारी गलतियां जो मैंने करी व्हेन आई वाज इन्वेस्टिंग, हमारे वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स क्या रहे हैं, हमारे वन ऑफ द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स क्या रहे हैं। और अभी मंथ एंड चल रहा है, तो मंथ एंड में आई एंड माई फाइनेंस गाय यूजुअल सैट्स टुगेदर, और हम देखते हैं हम कैसे अपने जो सरप्लस को री इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि हम उसको बेटर तरीके से ग्रो कर पाएँ। प्लस एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है, पहला होता है इन्वेस्टिंग योर मनी, दूसरा होता है प्रोटेक्टिंग योर मनी, तीसरा होता है किलिंग योर मनी। इन तीनों में क्या कोर डिफरेंस है? और एज एन इंडिविजुअल, वट एवर द सरप्लस मनी दैट यू हैव, इट कैन बी 5,000 per month, it can be 5 lakhs per month, it can be 50 lakhs per month, it can be a crore per month, whatever money it is. But what is a right approach to invest that money into the stock market, into the mutual fund, into the land, whatever it is? सबसे पहले हम बात करते हैं एक कोर डिफरेंस की कि प्रोटेक्टिंग और इन्वेस्टिंग में फर्क क्या होता है। किलिंग तो बहुत आसान है। तो पहले हम एक चीज समझेंगे, इन्फ्लेशन एज अ कॉन्सेप्ट। तो गाइस एग्जांपल, आज ये पेन है, ये पेन 100 रुपए का है, ठीक है, और मैं 100 रुपए में आज ये पेन खरीद सकता हूँ। अब अगले साल ये पेन 106 रुपए का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महंगाई 6% से बढ़ गई। एक हमारे कंट्री का इन्फ्लेशन रेट है 6%, तो आज जो भी आइटम 100 रुपए का है, अगले साल वो 6% से बढ़ के 106 रुपए का हो जाएगा। दैट इज हाउ इन्फ्लेशन वर्क्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। एक कंट्री का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% होना चाहिए जिससे कि वो ग्रो करता रहे। अब बात करते हैं प्रोटेक्टिंग और इन्वेस्टिंग का फर्क क्या होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने 10,000 रुपीज़ फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करे। अब फिक्स डिपॉजिट बोलता है कि हम आपको 6% इंटरेस्ट देंगे ही देंगे। फिक्स डिपॉजिट बोलता है हम आपको 6% इंटरेस्ट देंगे ही देंगे। तो आज मैंने जो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, अब अगले साल वो 10,000 रुपए बन जाएंगे 10,600 रुपए, ठीक है। तो जितना इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, उसी परसेंट से आपका पैसा भी बढ़ता है। इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिंग योर मनी। आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर आज आपके पास 100 रुपए और आप ये पेन खरीद सकते हो, अगले साल वो 100 रुपए 106 रुपए हो जाएंगे और उस 106 रुपए से आप ये पेन फिर खरीद पाओगे। अब आते हैं इन्वेस्टिंग योर मनी। इन्वेस्टिंग माने आपने अपने उस पैसे को ऐसे इन्वेस्ट किया कि उसने इन्फ्लेशन को बीट कर दिया। एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन 6% पे थी पर आपने 10% पे अपने पैसे को ग्रो कराया, तो जो 4% है ना, दैट इज कॉल्ड द राइट ROI। आपका ROI 6% नहीं है, 10% नहीं है, आपका ROI सिर्फ 4% है, क्योंकि 6% तो उस पैसे ने वैसे भी ग्रो ही करना था, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क होता है ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इन्वेस्टिंग योर मनी। तीसरा आता है किलिंग योर मनी। किलिंग योर मनी इज एक्सट्रीमली सिंपल कि आपने उस पैसे को बढ़ाया ही नहीं। आज के जो 100 रुपए थे वो अगले साल भी 100 रुपए रह गए, उल्टा आप इन्फ्लेशन से पीछे आ गए हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, मैंने एक बार अपने ऑफिस में पूछा था कि कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं। ओनली 25% ऑफ द पीपल इन्वेस्ट देयर मनी एंड आई वाज वेरी सरप्राइज कि कैसे हो सकता है। तो हमने बहुत सारे सेशंस लिए ऑफिस के अंदर, सो जस्ट टू मेक श्योर कि हम उस हैबिट को डाल पाएं। तो आप अपने ऑफिस के अंदर भी इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। तो हाँ, पैसा इन्वेस्ट ना करना तो गाइस बिल्कुल ही बेवकूफ़ी हो, तो आप अपने पैसे को किल ही कर रहे हो। सेविंग अकाउंट में पैसा रख के कोई फायदा नहीं है। दूसरा एक और बेनिफिट होता है गाइस कि एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, योर सेविंग शुड बी इक्वल्स टू योर अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर्स, राइट। तो आपका एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी हर महीने आपको सेव करना ही करना चाहिए। पहले आपको ये फिगर आउट करना चाहिए कि मुझे इतना सेव करना है, उसके बाद आप इतना एक्सपेंडिचर करो, उस अप्रोच से चलो, रादर देन कि भाई इतना खर्चा होगा और इतना बचा है। ऐसे करोगे तो यू विल नेवर सेव मनी। एंड दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट आई वाज डूइंग फॉर द फर्स्ट 2.5 years ऑफ माय एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। I was just, spending the money in business and XYZ things,
जितना बचता था उतना हम इन्वेस्ट करते थे, बट दैट वाज अ रॉन्ग अप्रोच। द बेस्ट थिंग दैट यू शुड डू फॉर योरसेल्फ इज पहले आप सेव करो, इन्वेस्ट करो और उसके बाद आप एक्सपेंडिचर करो। देयर इज नथिंग लाइक इट। सो आई विल कॉल उज्जवल नाउ एंड विल बी डूइंग अ लिटिल प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग दैट मनी। एंड गाइज हम इस प्रोसेस को हर मंथ के एंड पे करते हैं, रीज़न बीइंग कि तभी हमारे पास थोड़ा सरप्लस भी आता है एंड वी गेट टू दैट नंबर एंड या वी सैट टुगेदर एंड वी फिगर आउट कि व्हाट इज़ द बेस्ट प्रोसेस टू अडॉप्ट। सो जो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ सरप्लस अमाउंट हमारे बिजनेस का इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में, जिससे वो हमारे साथ साथ ग्रो करते रहे। कूल कुछ अच्छे तरीके से जो हम लोगों ने अभी तक इन्वेस्ट किया है। आई थिंक एक तो हमने वी हैव बीन वेरी बुलिश ऑन स्टॉक मार्केट। रीज़न बीइंग स्टॉक मार्केट में ROI सबसे ज़्यादा भी होता है, बट ऑफकोर्स वहाँ कम भी हो सकता है। देन हमने FDs भी करी हैं, जो मैं प्रोटेक्टिंग की बात कर रहा था। ऐसा नहीं हमने FDs नहीं कर रखी हैं, क्योंकि वी ऑल्सो वांट अ लिटिल स्टेबिलिटी इन द पोर्टफोलियो। और हमने बहुत वियर्ड इन्वेस्टमेंट्स भी करी हुई है, ठीक है। बिकॉज सी व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस, तो आपको अपने बिजनेस में एटलीस्ट इतना सेविंग होना चाहिए कि अगर 2 months देयर इज जीरो रेवेन्यू, योर बिजनेस इज स्टैंडिंग, सो यू कैन पे सैलरीज एंड यू कैन पे रेंट एंड द बिजनेस डज नॉट कम्स टू जीरो। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और हमने इस प्रोसेस को अपने 3 साल की बिजनेस जर्नी में आई थिंक स्टार्ट किया, 3 साल के बाद स्टार्ट किया था, क्योंकि उससे पहले पैसे नहीं थे उस चीज़ को सेव करने के। तो बट 3 years लेटर ऑन हमने उस प्रोसेस को करना स्टार्ट किया धीरे धीरे, वन स्टेप एंड देन अभी भी हम ऐसे वहाँ नहीं पहुँचे हैं कि हम 2 month की सैलरी पे करते हैं, ठीक है। बट या वी आर इन दैट प्रोसेस एंड वी आर इन दैट जोन कि हाँ हमें वो करना है, तो हम उसको धीरे धीरे करते रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वट एवर द बिजनेस अलाउज अस। बाकी गाइज इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क टेकिंग एपिटाइट। अब मुझे लगता है रिस्क टेकिंग एपिटाइट 2-3 चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है। पहला आपकी एज, किस एज ग्रुप में हो, इनकम, उसके बाद आपका अप्रोच, ठीक है, और कितना आप टाइम दे सकते हो टू इन्वेस्ट। एंड इनकम स्टेबिलिटी की कितनी स्टेबली हर महीने इनकम आती है, करेक्ट। अगर वो बहुत वैरी कर रही है तो ऑफ कोर्स इट विल चेंज। तो आपको इन सब फैक्टर्स पे डिसाइड करना है कि व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टर यू आर। मुझे लगता है कितने तरह के इन्वेस्टर्स होते होंगे, ChatGPT से पूछें। वी आर अ वेरी स्टेबल इन्वेस्टर। 3 होते हैं, रिस्क अवर्स जिनको रिस्क पसंद होता है, जो रिस्क से भागते हैं, और एक न्यूट्रल। हाउ मेनी टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स आर इन द मार्केट इन इंडिया? कन्वर्जन इन्वेस्टर, मॉडरेट, एग्रेसिव। हम कौन से हैं? हम एग्रेसिव हैं। हाई रिस्क तो नहीं लेते हम, ये लेते हैं हाई रिस्क लेते हैं। स्टॉक मार्केट में कितना और FD में कितना? हाँ जी सिद्धांत जी 1150 तक। हाँ मुझे बात हो गई। नाइस शूज। हाँ नाइस शूज। हाँ मुझे पता नहीं, आई डोंट थिंक, बट हमारा स्टॉक मार्केट में परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। हाँ कंपेयर टू लाइक सेफ स्टेबल वाले वो। सो गाइस अभी हमने जस्ट फिगर आउट कि वी आर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स, बट हाँ तो कंजर्वेटिव अगेन, यू गो विद अ वेरी स्टेबल एंड स्टेडी अप्रोच, प्लस आई थिंक you also get the money out of the stock market at the right time, which we don't do at all. Moderate investors, we invest for long term, इसलिए हम risky stocks में भी डाल देते हैं कि थोड़ा सा वो। So it totally depends upon कि what approach you guys are taking first. And interestingly, मतलब अगर आप मेरे से पूछो कि if you are in an initial journey of your earning, I think 3 to 4 years, you should be heavily relying on stock market and SIP, I think. 50-30-20 वाला rule कि 50% you do for your basic necessities, rent, food and everything. 30% you still keep for your shopping expense and all those expense which you can at a certain point avoid, and 20% you invest dedicated. And that 20% goes where? That depends. उस 20% का भी लोग bifurcation कर देते हैं कि 10% goes in safe investment, 10% goes on risky. हाँ. So मुझे लगता है safe investment तो SIP होगा। SIP और 10% stock market। अब कुछ लोग SIP को भी risky मानते हैं, तो कुछ लोग को 10 एक्यूमुलेट करके फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। ओके सो आई एम श्योर बहुत सारी कॉन्वर्सेशन आपको शायद समझ में ना आई हो। तो सी फिक्स डिपॉजिट सबसे सेफ है, वहाँ तो 6% फिक्स आना ही आना है। उसके बाद आता है SIP। तो SIP में क्या होता है, एग्जाम्पल HDFC बैंक के अंदर दे हैव मेड, क्या बोलते हैं उनको, म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट्स, हाँ मैनेजर्स फंड्स मैनेजर्स सिटिंग इनसाइड HDFC बैंक। Now you give HDFC Bank 30,000 per month, let's say, and now HDFC Bank fund manager decide where to put that money. Okay, but you are only talking to HDFC Bank, nobody else.
So that is mutual funds that you are spending 30,000 rupees every month. Now they are taking care of putting that money in stock market and buying and sell. तीसरा आता है सबसे volatile and सबसे high risk plus सबसे high profitable also is stock market, where you put the money directly in the stocks. तो वो आपका choice है कि आपको कितना percentage कहाँ पे spend करना है. I think if you are in the first 3-4 years of your journey, 50% should be in the SIP, 50% should be in the stock market. Fixed deposits, so I don't recommend. Do fixed deposit if your risk taking appetite is extremely low. आते हैं second पड़ाव पे. Once you cross I think 3-4 years of your journey, you should start spending more on stock market, because you understand numbers really well, you understand how it is going and how is the nature of the stocks. Because क्या होता है लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स काफी बेनिफिट देते हैं. जस्ट टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट, 3 years ago I bought MRF, not MRF, Mahindra and Mahindra. I got that stock for 700 and today that stock is for 3000 I think. तो 700 रुपए का स्टॉक 3000 रुपए का हो गया, बट उसमें 3 साल लगे, है ना. एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म गेम आई बिलीव. तो एंड लॉन्ग टर्म में आई थिंक ऑफ कोर्स स्टॉक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बट ऐसा नहीं है कि सब अच्छे ही होता है, बहुत सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं. वो एज लिमिट भी होती है कि 35 तक बोलते हैं कि यू कैन बी वेरी रिस्क लेने की एपेटाइट होनी चाहिए, क्योंकि 35 तक यू कैन स्विच जॉब्स, ये वो. 35 के बाद पीपल गेट मैरिड, बच्चे होते हैं, तो पीपल टेंड टू चूज लेस रिस्क. तो 35 के बाद वो थोड़ा मॉडरेट रिस्क की सेम जॉब में कंटिन्यू करना है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना. 35 to 50 बोलता है ये वाला जोन कि हाँ मॉडरेटली इन्वेस्ट करते रहना है. 60 के बाद यू लुक फॉर ओनली सेफर ऑप्शन कि अभी ज्यादा रिस्क लेके क्या ही करना है. हाँ मतलब पर 60 के बाद तो पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो जाता होगा कि कोई फर्क भी नहीं पड़ता होगा ऑनेस्टली. पोर्टफोलियो पे ऑफ कर रहा है, अब पोर्टफोलियो पे ऑफ कर रहा होता है. ठीक है, तो ऐसा तुम्हें एक इंटरेस्टिंग मैथ बताता हूँ SIP, फिर हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे. SIP कैलकुलेटर आप ये सर्च करना, ठीक है. SIP कैलकुलेटर में चलते हैं, ग्रो के SIP पे कितना ले पर मंथ मान लेते हैं 25,000 विच इज अ डिसेंट मनी. देन एक्सपेक्टेड एनुअल 12%, या फिर हम ये फंड स्पेसिफिक भी देख सकते हैं उस स्पेसिफिक फंड में कोई भी जिसमें हम इन्वेस्ट. बट फॉर नाउ लेट्स से 12%, ठीक है. 10 साल मान लेते हैं. अब आपको मैजिक दिखाते हैं. सी आपने टोटल इन्वेस्ट किया 30 lakhs, पर वो 30 lakhs बन गया 56 lakhs इन 10 years, ठीक है. अब अगर इसको मैं 11 साल करूंगा, सिर्फ 1 साल आगे, 10 साल पे एज यू कैन सी इट वाज 56 लाख. अब जैसे ही मैं इसको 11 करूंगा ना, ये हो जाएगा 65. तो 56 कितना होगा, 65, सीधा 9 लाख रुपए बढ़ गए. तो आपने उस साल इन्वेस्ट किए 3 लाख और आपके बन गए 9 लाख. अब यू मस्ट बी वंडरिंग कि कैसे हो सकता है. तो इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग गाइस. जो आपने पिछले 10 साल का पैसा इतना सारा इन्वेस्ट किया है, ये उसका भी इंटरेस्ट आपको इवेंचुअली 11वें साल में मिल रहा है. तो जब आप इसको लॉन्ग टर्म में देखोगे आफ्टर 20 years 25 years, तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल होता है आइडियली. SIP इज अ वेरी गुड वे टू गो अहेड एंड यू कैन पुट अ लॉट ऑफ मनी ओवर देयर. तो we do SIPs also, we do stocks also and we do FDs also. ठीक है. सो आज आपको क्या लगता है हमें कौन से स्टॉक में डालना चाहिए? एक तो मेटल्स के ले सकते हैं, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर के, जो कि हमें पता है अभी है भी नहीं पोर्टफोलियो में. ये किसके? जिंक के? हाँ, जिंक और कॉपर ये भी काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं. थोड़ा ड्रॉप आया है अभी, तो अभी खरीदने का टाइम. या मैंने ना वो लिया था कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर करके. हिंदुस्तान कॉपर क्रेजी ग्रो किया. क्रेजी ग्रो नहीं पता, पर मैंने लिया था. 3 महीने में 80% बढ़ा है. नहीं, मैंने भी लिया था रिसेंटली. अभी रिसेंटली तो गिरा है वो. हमने तभी लिया है. अभी फिर एवरेज आउट कर सकता हो. और कुछ एक है ये AI सर्विसेज वाला टाटा एलेक्सी. ये कैसे? ऑटोमेशन और वो सब देखते हैं. ये टाटा का वेंचर जो है टाटा एलेक्सी ELX. ये क्यों, मतलब व्हाई डू यू थिंक दिस विल वर्क? One of the biggest mistake that we did in my journey of this investment is that I stopped doing mutual funds in between. So हुआ क्या, और इसको बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको. So जब मार्केट नॉर्मल चल रहा था, मैं हर महीने इन्वेस्ट कर रहा था. लेट्स से मैं 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहा था. मार्केट गिर गया, ड्रॉप हो गया. अब जैसे ही मार्केट ड्रॉप हुआ ना, मैंने SIP में इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दी. अब वो बंद कर दी, बट सी जब मार्केट गिरा ना, उस समय इन्वेस्टमेंट होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज जब मार्केट वापस बढ़ेगा तो वो एवरेज आउट हो जाएगा. तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक. आई डिड दिस लाइक अ ईयर बैक एंड नाउ आई मेक श्योर दैट इट डज नॉट हैपेंस एट ऑल. सो SIP में अगर आपने चालू कर दिया, जस्ट स्टॉप लुकिंग एट द स्टॉक मार्केट. यही सबसे बड़ा फर्क है ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स. इसके अलावा एक मिस्टेक तो ऑफ कोर्स है, स्टार्टेड वेरी लेट. आई जस्ट विश कि मैंने कोविड में स्टार्ट किया होता. 110% मेरा पोर्टफोलियो आज 20-25% और आगे होता.
बट एज अ सेट जब जाओ तब सवेरा. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट आई हैव डन सो फार इन द स्टॉक मार्केट इज Mahindra and Mahindra. That share has given me amazing results. Second is silver. Silver has, I'm sure if you know stock market, silver has been going crazy nowadays. Silver has given me amazing ROI. And some of the worst investment I have done so far is सबसे loss कहाँ देखते हो आप? So my biggest loss so far, profit low to high. SW Solar is where my portfolio is 60% down in SW Solar. So example मैंने 10,000 लगाया तो 4,000 रह गया. Happiest Mind 54% down, Suzlon 34% down, HCL Tech 28% down, Angel One 28% down, Jio Finance 18% down. तो काफ़ी डाउन है. और मैंने अभी जैसे Eternals के बारे में आपको बताया. So Eternals भी मेरा 10% डाउन है. तो ऐसा नहीं है गाइस कि यू ऑब्जर्व थिंग्स एंड यू जस्ट गो फॉर इट. सो चीज़ें डाउन भी रहेंगी बट चीज़ें पॉजिटिव भी रहेंगी. मैं पॉजिटिव का परसेंटेज नहीं बता सकता बट पॉजिटिव का परसेंटेज 100% उस डाउन के परसेंटेज को ओवरकम कर देगा. ओके सो देयर वाज अ ब्रांड एट आवर ऑफिस. तो कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा रह गया था. या सो उसके अलावा जो आप कुछ और आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू? इन्वेस्टिंग के टाइम पे काफ़ी लोगों को लगता है कि पैसा डबल कितने दिन में होगा, 21 दिन में होगा या कैसे पैसा डबल कब होगा. तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है. 72 से उसका इंटरेस्ट रेट डिवाइड कर दो. सपोज 10% है तो 72 डिवाइडेड बाय 10% कर दो. यू विल गेट कि कितने टाइम में पैसा. कि मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहा हूँ उसका 10% इंटरेस्ट है. हाँ, मैं हर महीने 10,000 रुपये डालता हूँ. अब क्या करूँ? रुपए से फर्क नहीं पड़ता. 10,000 हो या फिर 1 लाख हो, टाइम पीरियड कितने 10% के हिसाब से कितने टाइम पीरियड में डबल होगा. तो क्या करूँ मैं? 72 डिवाइडेड बाय 0.10, 10% डिवाइडेड बाय 0.10 क्योंकि हमने 0.10 तो 1 होता है ना. नहीं 0.10 0.10 10%. 720 आ गया. 720 ये मंथ्स में आता है. तो उतने टाइम में आपका डिवाइड बाय 12. हाँ 60 साल लगेंगे. 60 महीने 10% डिवाइड बाय 12 कर दिया भाई. हाँ डलते हैं मैथ नहीं. 720 डिवाइड बाय, देखना तू क्या कह रहा है. 72 हाँ डिवाइड बाय क्या? डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट. डिवाइड बाय तो 720 इंटू 10 होगा ना. 720 डिवाइड बाय 10. 720 डिवाइड बाय 10. हाँ ऐसे तो होगा. 10 ऊपर आ गया, 0 ऊपर आ गया. 72 डिवाइड बाय 12 6 साल. हाँ ये होगा. 10% को पूरा ही लेना है, 0.10 नहीं लेना. 6 साल लगेंगे पैसे. 6 साल लगेंगे पैसे डबल होने में. ठीक है. बाकी इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम अ कंपनी फाइनेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू ऑन हाउ वी प्लान टू रीइन्वेस्ट, जब भी हम एक नेक्स्ट क्वार्टर का प्लानिंग लेते हैं तो हम एक मैथ बनाते हैं कि एग्जांपल अभी हमारे मार्जिन एक X% है. ठीक है, हम लोग इतना बिजनेस में रीइन्वेस्ट करने वाले हैं. एग्जांपल अभी हम लोग अपने टेक और अपने कंटेंट में रीइन्वेस्ट कर रहे हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. अब उसको हम बिजनेस मार्जिन में एक्यूमुलेट नहीं करते क्योंकि वो तो इवेंचुअली हम रीइन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो एज अ बिजनेस आपको वो डिसीजन लेना है कि भाई जब मैं अपने बिजनेस के अंदर बहुत सारा पैसा रीइन्वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम ओके टू वर्क ऑन अ लेस मार्जिन ऑल्सो विच इज ऑल्सो फाइन. बट वो बाय चॉइस होना चाहिए कि हम बाय चॉइस उसको चूज कर रहे हैं रादर देन वो मार्केट हमें फोर्स कर रहा है उसको करने के लिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है दैट यू एज अ टीम हैज टू टेक. और राइट टाइम भी बहुत जरूरी है कि भाई आप किस समय पे वो डिसीजन ले रहे हो. तो आई थिंक दैट्स हाउ इवेंचुअली इट वर्क्स. प्लस as a business, if you ask me how we distribute the spends, we spend 10% on the fixed deposits, where we just try कि हमारा business का जितना भी operational expense है उसको हम future के लिए save कर पाएं. After that 80% is being invested in stock market and 10% is invested in mutual funds. That is how we have been operating. एंड एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि भाई मेरे को कितनी नॉलेज होनी चाहिए स्टॉक मार्केट की टू गेट इनटू दिस. तो गाइस बहुत लिमिटेड नॉलेज है ना, वो भी काम करेगा. मतलब जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे आई इन्वेस्टेड इन Zomato like 7-8 months back, not even 7-8, 1 year back. Why? Because I saw a lot of the office was ordering bistro. इतना बिस्ट्रो के ऑर्डर्स आ रहे थे, इतने बिस्ट्रो के नेक्स्ट लेवल. अब बिस्ट्रो वाज ऑन बाय Zomato directly. So just a basic observation of where the money is getting flowed, what are you seeing more, it gets also influenced by the stock market. But ऐसा हमेशा नहीं होता है. ठीक है, ऐसा नहीं जो आपके सामने हो रहा है वही सब कुछ है और there's nothing in the back side. बट मैं आपको एक बहुत ऑब्जर्वेटरी लेंस बता रहा हूँ. इनफैक्ट सेम हैपेंड इन Mahindra also. So Mahindra was launching their EV. Before that launching their EV and before launching their Thar,
I was very confident कि this time the Thar will do wonders, and that's why we were so bullish on it, and of course it also gave us the ROI. तो आपको बस अपनी ऑब्जर्वेटरी स्किल्स को थोड़ा सा ऑन रखना है. हाँ. और आई थिंक वो भी जब ईवी आया था तो जितने भी बैटरी बनाती थी शेयर तो सारे बैटरी वाले शेयर्स बढ़ गए थे. अभी जैसे सिल्वर गोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो अब पीपल आर स्पेक्यूलेटिंग कि जो अदर मेटल्स हैं वो बढ़ेंगे, लाइक कॉपर एंड जिंक. इसके लिए बस ये है कि अपने फाइनेंस वाले न्यूज़ के बहुत सारे ऐप्स होते हैं, उस पर बस देखते रहो कि क्या कौन सी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो यू विल गेट एन आइडिया. फिर उस इंडस्ट्री में सपोज अगर टेक्नोलॉजी में किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर्स की प्राइसेस बढ़ रही है, तो यू कैन सर्च कि फिर सेमीकंडक्टर्स के शेयर कौन से हैं, फिर वो शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो. ऐसे ही इंडस्ट्री वाइड अगर किसी में बजट आने के बाद टैक्सेस कम हो रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री का ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी क्योंकि उसके प्राइसेस कम होते हैं. तो फिर यू कैन ऐसे टैप करके तुम थोड़ा सा, और कुछ भी क्वेश्चन है चैट जीपीटी को ऐसे पूछ लो भाई, कोई भी एक भी डाउट आ रहा है, एक वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा, जीपीटी से बस एक भी शब्द पूछ लो, पूरा डिटेल में सब बता देगा. उससे इंडस्ट्री के अपने पूछ लो कि इस इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनीज है जो अच्छा कर रही हैं, वो बता देगा. पूरा एबिटा तक एक एक स्टेप बाय स्टेप मार्जिन रेट्स ये सब बता देगा. पीई रेशियो, लोगों को पीई रेशियो नहीं पता, बस लिख दो पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि वो कितना महंगा है कितना सस्ता है शेयर. वो अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग वो होते हैं स्टैंडर्ड्स की. पीई बताता है कि ये शेयर महंगा है कंपेयर टू द इंडस्ट्री या फिर नहीं है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो. बट वैसे आई टेल यू a lot of you must be thinking you know we are late, या फिर हम बहुत लोग कर रहे हैं और हम लेट हैं. बट आई एम टेलिंग यू आई वाज 2 years लेट, बट जब जागो तब सवेरा. बट उस डिसीजन को लिए मेरे को 3 साल हो चुके हैं, एंड 3 years वी हैव इन्वेस्टेड, वी हैव गॉट द गेन्स, वी आर नॉट जस्ट यू नो सेविंग, क्या वर्ड यूज किया था मैंने, हाँ, वी आर नॉट जस्ट प्रोटेक्टिंग द मनी, वी आर इन्वेस्टिंग द मनी, वी आर बीटिंग द इन्फ्लेशन. तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर नॉट डूइंग दिस सो फार सो येट, तो यू नो इवेंचुअली जो वेल्थ मैनेजमेंट है उसका आई थिंक एक कोर प्रिंसिपल है ऑफ पर्सनल फाइनेंस टू स्टार्ट विद. सो या, I hope you like the video. It was a very unfiltered conversation, and you know, since we were sitting, so I just thought of making this video. So yeah, if you're not starting with, do start with it. And yeah, one more question that comes is कि कौन सा app use करें guys? You use anything? Grow, Zerodha, Upstocks, everything is very very easy to use and very very good as a dashboard. But I think अगर technical dashboard जाना, I think nobody is better than Zerodha. ठीक है, Zerodha is very very good. I think if you're a beginner starting with it, I think Grow is very user friendly. मतलब it gives you a very easy way to manage things. So Grow I'll recommend. So yeah, thank you for watching the video till the end. I hope you like it. Take care and have a nice day. Tata. Bye bye.